लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया था। सारे सिस्टम क्या होता है, यूनिट वगैरह क्या होता है, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट ट्रायंगल्स is 2 pi by 5. The angles of triangle are in degree. Angles of triangle in degree. ये कह रहा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के दो एक्यूट ट्रायंगल का जो डिफरेंस है, जो न्यून कोणों का अंतर है, वो कितना है 2 पाई बाई 5 है। तो उसके सारे एंगल्स क्या है कि डिग्री में बताइए, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ABC, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब B प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो B माइनस C दिया हुआ है कितना 2 पाई बाई 5, यानी कि कितना 36 गुना 72। रेडियन को हम लोग पाई में बदलना सीख चुके थे। तो सम हमारा 90 है और डिफरेंस 72 है। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड कर दें तो 2b हमारा क्या हो जाएगा 162, यानी कि 81 डिग्री। सॉरी 2b 62, तो b क्या हो गया 81 डिग्री हो गया हमारा। अब बचा a की बात, a तो 90 है ही, तो a 90 डिग्री, b 81 डिग्री, और C की बात करें तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 81 डिग्री, यानी कि कितना 9 डिग्री हो गया। तो तीनों एंगल्स जो होगा A 90 डिग्री, B 81 डिग्री और C 9 डिग्री, यही तीनों इसका क्या हो गया आंसर हो गया हमारा। तो बड़ा आसान सा सवाल था आपका। दूसरा सवाल हमारा कह रहा फाइंड मैग्नीट्यूड इन रेडियन एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। हमारा मतलब किसी अष्टभुज में, ऑक्टागोन मतलब क्या, 8 भुजाओं वाला बहुभुज हमारा। तो 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतर कोण का मान रेडियन और डिग्री में कितना होगा, ये आपको बताना होता है, बताना है। सॉल्यूशन ये होता, हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट sum of all interior angle of a regular polygon of sides n is equal to n minus 2 into 180 डिग्री। मतलब n भुजा वाले बहुभुज के किसी n सभी अंतर कोणों का योग जो होता है हमारा, वो कितना होता है n minus 2 into 180 डिग्री। मतलब जैसे त्रिभुज है, ट्रायंगल का रहा हमारा, तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 minus 2 180 डिग्री। ठीक, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री है। क्वाड्रिलेटरल है हमारा, चतुर्भुज है, n का वैल्यू 4 रख देंगे, 4 minus 2 into 180 डिग्री 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना है, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो जितने साइड्स का पॉलीगॉन होगा n की वैल्यू उतना रख देना। पेंटागन में n की वैल्यू 5 रख देंगे, हेक्सागन के लिए n का वैल्यू 6 रख देंगे। उस तरह से जितने साइड्स का पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना है वो निकल आएगा हमारा। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ऑक्टागन क्या हो जाएगा 8 minus 2 into 180 डिग्री, 18 छक 280 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक, तो वन इंटीरियर एंगल क्या होगा, वन एंगल जो हो जाएगा वो कितना 1080 बटे 8।
ये हो जाएगा हमारा, तो इससे इसको काट दीजिए, आ जाएगा आंसर हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री में अगर काट दें हम इसको तो 8 10 80, 20 28 6, 8 - 2 6, 6 गुना 18 25 90, 18 चौका 1080, इतना आ गया हमारा। ये आ गया n-2 इंटू 135 डिग्री हो जाएगा 135 डिग्री। 8 एकम 8, ये हो गया, बचा 2 हमारा, तो 2 चौक 28, 8 3 24, 8 5 40, 135 डिग्री। और इसी को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 135 इंटू पाई बाई 180 हमारा, 45 3 और 4 मतलब 3 पाई बाई 4, तो 135 डिग्री या 3 पाई बाई 4 हो जाएगा हमारा। तो ऑक्टागोन का 1 इंटीरियर एंगल अगर डिग्री में कहेंगे तो 135 डिग्री, और अगर रेडियन में कहेंगे तो आप 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो चाहे हम जिसका भी चाहे बस इनका वैल्यू रखिए और आसानी से आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी and the number of degree is in the least angle is to the greatest angle is 1:120, then find angles in radian। मतलब कोई त्रिभुज है हमारा, किसी त्रिभुज का जो कोण है, किसी त्रिभुज का जो तीनों कोण है हमारा वो समांतर श्रेणी में है, एपी में है हमारा, और उसके सबसे छोटे एंगल और सबसे बड़े एंगल, सबसे छोटे एंगल एंड सबसे बड़े एंगल का जो रेशियो है हमारा वो कितना है, 1:120 है हमारा। देन फाइंड द एंगल्स इन रेडियन। तो एंगल रेडियन में क्या होगा ये हमें बताना है। तो एपी में हम लोग जानते हैं, टाइम 10 में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है कि अगर 3 नंबर्स की बात करें तो a - d, a और a + d लिया जाता है। 3 नंबर्स, 3 terms of AP taken as a - d, a, a + d। 3 एंगल ऐसे लिया जाता है। तो मान लिया लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, हमने क्या, लेट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर a - d, a, a + d ले दिया। अब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री जानते हैं। a - d, a + d हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो d और d तो कट गया हमारा, तो 3a, इसका मतलब a का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। अब क्या दिया हुआ है, गिवन सवाल में दिया हुआ है हमारा सबसे छोटा, मतलब a - d सबसे बड़ा मान लिया a + d, ये कितना दिया है, 1/120 दिया हुआ है। तो यहां से हमारा d आसानी से निकल जाएगा, 120a - 120d इज इक्वल टू a + ये आ जाएगा आपका। तो यहां से क्या आ गया, 119a इज इक्वल टू 121d हमारा। तो d का वैल्यू हमारा कितना, 199/121 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू d हमारा। तो ये a आ गया, ये d आ गया हमारा। तो a - d, a + d, और a निकल ही गया, a में से d को माइनस कर देंगे, a से प्लस को d को ऐड कर देंगे, तो a - d भी निकल आएगा, a + d भी निकल आएगा। तो रेडियन में अगर बात करें तो a हमारा क्या हो गया, π/3। a - d की बात करें तो π/3 - 119/121 इंटू π/3, और तीसरा a + d, तो π/3 + 119/121 इंटू π/3। यही तीनों रेडियन में इसका क्या हो जाएगा,
एंगल हो जाएगा हमारा। चलिए अगले सवाल हम लोग चौथे नंबर सवाल पे आते हैं। कह रहा द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आर 5:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगॉन्स। मतलब क्या कह रहा, दो बहुभुज है, दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या जो है वो 5:4 में है हमारा, और उन दोनों के कोण का अंतर जो है वो कितना है, 9 डिग्री है। उन दोनों के कोण का अंतर जो है वो कितना है, 9 डिग्री है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, लेट नंबर ऑफ साइड्स आर n1 and n2। मान लिया n1 and n2 है हमारा, तो दिया हुआ है क्या, इसका मतलब n1 बाई n2 इज इक्वल टू 5/4, तो n2 इज इक्वल टू 4n1/5, 4n1/5 हो गया। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ है, n1 भुजा का एक कोण क्या हो जाएगा, n1 माइनस 2/n1, और इसका n2 माइनस 2/n2, और दोनों में 180 डिग्री। ये कितना दिया है हमारा, 9 डिग्री के इक्वल दिया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लीजिए, यहां से n1 माइनस 2/n1, 4n1/5 माइनस 2 अपॉन 4n1/5 इज इक्वल टू 1/20। 180 डिग्री इधर नीचे जाएगा, 9/180 1/20 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n1 माइनस 2/n1 माइनस 4n1 माइनस 10 अपॉन 4n1 इज इक्वल टू 1/120। तो ये आ गया एलसीएम इसका, 4n1 आ गया, n1 माइनस 4n1 माइनस 8 माइनस 4n1 प्लस 10 इज इक्वल टू 1/120। तो 4n1 और ये तो कैंसिल ही हो गया, 4 से ये कट जाएगा हमारा, 1/20 था, 120 नहीं 20, ये 5 आ जाएगा हमारा। तो n1 बराबर कितना, 10। तो n1 का वैल्यू अगर 10 रख देंगे तो n2 का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, जो दोनों पॉलीगॉन है उसमें एक में साइड हमारा 10 होगा, दूसरे में साइड हमारा कितना होगा, 8 होगा हमारा। उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। बड़ा आसान है, बस फार्मूला ये जरूर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये आप 7th 8th में ही पढ़ते हो, कि किसी भी 9th में पढ़ते हैं, 8th या 9th में पढ़ते हैं आप, कि किसी भी पॉलीगॉन में n साइड्स वाले पॉलीगॉन में टोटल इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो n-2 इंटू 180 डिग्री। मतलब जितना नंबर ऑफ साइड्स दिया रहेगा उसमें 2 माइनस करके 180 डिग्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल पर अगर बात करें तो कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमारा, ठीक। तो कह रहा है वृत्त फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, तो उस चाप की लंबाई ज्ञात करें जो ऑफ द सर्किल ऑफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। यदि आर्क मतलब चाप से संबंधित जो हमारा जीवा बन रहा है उसकी लंबाई भी कितनी हो, 30 सेंटीमीटर हो। तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है हमारा, ये आपका सर्किल है, ये मान लिया इसका सेंटर है। अब ए बी हमारा कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड का लेंथ हमें निकालना है। इसका इससे ए बी कॉर्ड का जो ए बी आर्क का जो कॉर्ड हो गया ये हमारा 30 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 30 सेंटीमीटर दिया, ये भी 30 सेंटीमीटर ही दिया है, ठीक। तो पूछ रहा ए बी आर्क का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए बी कॉर्ड दिया हुआ है हमारा,
तो उस आर्क का लेंथ AB आर्क जो होगा उसका लेंथ कितना होगा। ये बताइए, ये अगर 30 डिग्री है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल π/3 होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सेंटर पे बनाया गया एंगल जो होता है, इसका मतलब π/3 इज इक्वल टू AB आर्क का लेंथ अगर L है तो L/R मतलब कि 30, तो L बराबर कितना हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर। मान लिया है AB आर्क का लेंथ कितना है L, क्योंकि कल हम लोगों ने फार्मूला देखा था ये कि अगर ये सेंटर है, इसका रेडियस R है, ठीक, ये एंगल थीटा है, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है PQ आर्क का लेंथ अपॉन रेडियस। तो आर्क का लेंथ π/3 दिया ही, आर्क का लेंथ निकालना है, सेंटर पे बना एंगल π/3 दे दिया, रेडियस हमारा r 30 दिया ही हुआ था, तो ये थीटा बराबर L/R वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल कर दिया। बस खाली पढ़ने में जितना टाइम लगे ऐसे ही बता सकते थे, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है, देखिए अगले सवाल पे अगर आए हम लोग, तो इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून इज 30 मीटर, how far from the eye a coin of diameter 2.2 centimeter be kept hide the moon। मतलब कह रहा है कि चंद्रमा चांद को अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई आदमी है, हमारा आईज है, अब यहाँ से ये मून को देख रहा है, देखना चाह रहा है, ये मून को देख रहा है हमारा, तो ये चीज, तो ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 मिनट एंगल दिया हुआ है हमारा। अब यहां पूछ रहा है कि इसके बीच में एक क्वाइन जिसका कि डायमीटर जो है वो ये जो दिया हुआ है 2.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस ये मान लिया हमारा ये भी है, तो ये कितने डिस्टेंस r पे रखें हम, r का वैल्यू क्या होगा कि कॉइन को रखने से, आग के सामने कॉइन को जो रखने से है, पूरा चांद जो है, पूरा मून जो है वो ढक जाए हमारा, छुप जाए हमारा, ये चीज कह रहा हमारा। तो ये मान लीजिए ये 30 मिनट दिया ही हुआ है। अब चूंकि क्या है, आंख से इसकी दूरी तो बहुत ज्यादा होती, बहुत ही डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा हमारा, तो उस केस में जब भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं और बहुत ज्यादा दूरी पर देख रहे हैं, तो उस केस में आर्क और कॉर्ड का जो लेंथ होता है वो बराबर मान लिया जाता है। आर्क और कॉर्ड का लेंथ जो मान लिया जाता है वो बराबर मान लिया जाता है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, L/R पढ़ा ही था हम लोगों ने। तो L वाला काम, यही जो डायमीटर दिया हुआ है यही डायमीटर काम कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारा ज्यादा है। तो यहां पर थीटा जो हो जाएगा 2.2 अपॉन R हमें चाहिए ही, और थीटा हमारा दिया कितना है 30 मिनट दिया हुआ है हमारा, तो 30 मिनट मतलब कितना 1/2 इंटू π/180 इज इक्वल टू 2.2/R। ठीक, 30 मिनट में हाफ डिग्री होगा हमारा, और 1 डिग्री में कितना π/2 180 रेडियन, क्योंकि इस फार्मूले में एंगल जो इस्तेमाल करते हैं वो रेडियन में इस्तेमाल करते हैं, डिग्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो हमने डिग्री को पहले क्या किया, रेडियन में बदल लिया है, तो हो गया R का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2.2 इंटू 180 इंटू 2 अपॉन कितना पाई। इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, तो R हमारा कितना आ जाएगा 22/10 180 तो, और ये 22/7, ये 22 और 22 तो कट ही गया हमारा, ये 0 से ये 0 कट गया हमारा, 18 इंटू 2 इंटू 7 18 गुना 14, 18 × 72 के 2 हाथ बच गया 7 और 205। ये हमारा कितने डिस्टेंस पे कॉइन को रखना होगा,
252 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे, तभी जाकर के ये कॉइन जो है होगा वो मून को क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा हमारा। चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक चीजों को आप समझ गए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल्स सबटेंड्स एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट देयर सेंटर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडिया। मतलब दो वृत्त है, दो सर्किल है हमारा, ठीक, दोनों पर एक ही लंबाई का चाप, एक ही लंबाई का चाप जो है एक वृत्त के केंद्र पे 65 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरे पर 110 डिग्री का बनाता है। तो उन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं के अनुपात में क्या अंतर है, ये पूछा जा रहा है हमारा। तो दो सर्किल है, एक सर्किल मान लिया हमने ये है और दूसरा सर्किल हमने मान लिया कि, अब इस पर लेंथ हमारा मान लो AB जो है, इसके सेंटर पे हमारा जो एंगल बना रहा है वो कितना, 65 डिग्री का, 65 डिग्री का। इसका रेडियस हमने R1 मान लिया, इसका OPQ, इसका रेडियस हमने मान लिया क्या है, इसका रेडियस हमारा R2 है और ये हमारा जो है वो कितना 110 डिग्री दिया हुआ। AB आर्क का लेंथ भी L है और PQ आर्क का लेंथ भी क्या है, L ही है हमारा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 65 डिग्री को पहले हम रेडियन में बदलेंगे, तो 65 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू L बाई R1, और यहाँ से 110 इंटू पाई बाई 180 इंटू L बाई हमारा क्या, R2, क्योंकि चाप की लंबाई बराबर दिया हुआ है हमारा। तो अब यहाँ R1 is to R2 पूछ रहा है, बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 65 इंटू पाई बाई 180 अपॉन 110 इंटू पाई बाई 180 L बाई R1 अपॉन L बाई R2। तो ये और ये तो टोटल कैंसिल ही हो गया, ये हो गया 13 बाई 22 R2 बाई R1, क्योंकि L और L ये भी कैंसिल, R2 ऊपर चला जाएगा। हमें चाहिए क्या था, R1 is to R2, तो R1 is to R2 क्या हो जाएगा, 22 बाई 13 हो जाएगा बस। लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर लेंथ सेम हो, आर्क का लेंथ अगर सेम हो हमारा, ठीक, रेडियस अगर सेम हो, तो जो एंगल का रेशियो होगा वही लेंथ की, आर्क के लेंथ का भी रेशियो होगा। लेकिन अगर लेंथ, आर्क का लेंथ सेम हो हमारा और रेडियस का रेशियो पूछे, तो रेडियस का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, एंगल के रेशियो का रिवर्स हो जाएगा। मतलब एंगल का रेशियो अगर 2/3 है तो रेडियस का रेशियो 3/2 हो जाएगा। एंगल का रेशियो अगर 5/7 है तो रेडिया का रेशियो जो हो जाएगा वो 7/5 हो जाएगा हमारा। तो इस बात का ध्यान, अगर रेडियस सेम हो, आर्क का लेंथ का रेशियो पूछ रहा तो बस खाली एंगल का रेशियो निकालिए, हमारा काम हो जाएगा। और अगर आर्क का लेंथ सेम हो और रेडियस का रेशियो पूछ रहा हो तो उस केस में एंगल के रेशियो का रिवर्स ले लेंगे। तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट बाय ए रोप। If the horse moves along the circular path, always keeping the rope tight, and describes 88 meter when it has traced out 72 degree at the center, then find the length of rope. एक हॉर्स है, वो क्या करता है, जैसे ये पोस्ट है, इससे हमारा बांध दिया गया है। अब इसका मान लो रोप का लेंथ कितना है, R है। अब ये जब भी मूव करता है वो हमेशा क्या करता है, सर्कुलर एरिया में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है वो, सर्कुलर एरिया मूव कर रहा है। तो ये मान लीजिए A से पहुंच करके अगर B पे जाता हो, A से पहुंच करके अगर B पे जा रहा है और रोप हमेशा टाइट रखा गया, मतलब मुड़ नहीं रहा, हमेशा वो क्या है, टाइट रख करके ही चारों तरफ वो सर्कुलर मोशन कर रहा है हमारा। तो अगर ये एंगल 88 मीटर डिस्टेंस जब कवर करता है सर्कुलर, एंगल कितना बनाता है, 72 डिग्री का। तो रोप का लेंथ क्या होगा, इसका मतलब ये हमसे पूछा जा रहा है।
तो रेडियस अगर हमसे पूछा जा रहा तो नो डाउट एंगल दे ही दिया, आर्क का लेंथ दे ही दिया है हमारा, तो यहाँ पर हमारा 72 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 72 इंटू पाई बाई 180, क्योंकि फार्मूला हमेशा हम रेडियन में इस्तेमाल करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 70 और थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे एल बाई आर, तो थीटा की जगह 72 पाई बाई 180, एल हमारा 88 दे ही दिया है, आर हमसे क्या है पूछा जा रहा है। अब निकाल लीजिए आप, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 इंटू 180 70 अपॉन 72 पाई, ये हो गया हमारा R का वैल्यू 88 180 अपॉन 72 22/7, ये हो गया 22 चौक 88, 7 ये ऊपर चला जाएगा हमारा, 4 से ये 18 कितना 70, 18 से ये 10 हो जाएगा, कट जाएगा, 7 ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70। तो इसका मतलब रोप का जो लेंथ होगा आर हमारा वो कितना होगा 70 सेंटीमीटर। तो दिखने में जरूर लंबा सवाल है, पता नहीं क्या क्या कहानी कह रहा है हमारा, लेकिन सवाल लगाने में बमुश्किल 10 से 20 सेकंड लगना, उससे ज्यादा लगना ही नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करना है। और ये फार्मूला, इस फार्मूले में हमेशा गलती बच्चे ये क्या करते हैं कि एंगल जो 72 डिग्री है डायरेक्ट हम 7 थीटा की जगह 72 ही रख देते हैं, उसको रेडियन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि 72 दिया यहाँ 72 रख करके आराम से निकाल दो आप। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि थीटा बराबर जब L बाई आर का फार्मूला लगाओगे तो हाँ ये जरूर देखना है कि थीटा जो होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में पहले से दिया तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन अगर डिग्री में दे दिया या ग्रेड में दे दिया तो सबसे पहले उसे आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तभी इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे। और इतना मुझे भी पढ़ाते करीब 20-25 साल हो ही गया, 20 साल से ऊपर ही हो गया। तो देखते हैं अक्सर 11th के बच्चे शुरुआत में या जल्दीबाजी में एग्जाम में वो बदलना भूल जाते हैं। एग्जाम में अक्सर इसका सवाल पूछा भी जाता है, लास्ट ईयर भी एनडीए में एक सवाल इस तरह का पूछा था आपका, ठीक, अक्सर पूछा। जेईई मेन में तो खैर इतना आसान नहीं पूछता है, हाँ टीजीटी पीजीटी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इन सब में ये सब क्वेश्चंस को पूछता है। आसान है, दिखने में चूंकि लंबा है लगता आसान है, टाइम आपको बहुत कम दिया रहता है हमारा, तो जल्दीबाजी हम लोग बदलना भूल जाते हैं। तो वो गलती आपको नहीं करना है। हमेशा इसका जब भी देखेंगे थीटा बराबर L बाई आर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जरूर आप चेक कर लेंगे कि एंगल रेडियन में है कि नहीं है, और अगर रेडियन में नहीं है तो सबसे पहला काम आपका रेडियन में बदलना होगा, तब आगे की जो कहानी है वो करेंगे आप। चलिए ये आपका उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बेसिक चीजें हैं, कभी कभार इससे सवाल पूछता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि आगे जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो उसमें रेडियन को अक्सर डिग्री में और डिग्री को अक्सर रेडियन में बदलने की हमें जरूरत होगी, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी था ये। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह क्या होता है इन सब बातों को डिस्कस करें।